भक्त को आज जगा दिया। फिर पूछा, बताओ सीता माँ कहाँ है? तो विष्णु ने कहा, हनुमान जी आगे चले जाओ, आगे एक सुंदर वाटिका है, फलों का बगीचा है, उसके बीच में माँ सीता बैठी है, वहीं तुम्हें मिल जाएगी। और हनुमान जी चले गए और पेड़ पेड़ से होते हुए जाओ हनुमान जी अशोक वाटिका में पहुंचे। और जिस समय अशोक वाटिका में पहुंचे जाकर के, तो मेरे भाइयों उस और रावण बहुत सारी राक्षसियों को संग लेकर के आया और धमका रहा है। महीना हो गया, तुझे मना के आज 12 महीने पूरे हो गए, मैं तुझे बारंबार कह रहा हूं मेरे महलों में आ जा, आ जा। और आज तुझे मैं कहता हूं कि अगर तू 1 महीने के अंदर मेरे महलों में नहीं आई तो एक कठिन कृपाण जो मेरे पास, इससे मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर। अरसैनी भी वो सीता मैया, नेत्र कहां जमीन पर गाड़े हुए हैं और एक तिनका लेकर के उसके टुकड़े टुकड़े कर रही है। रावण को दर्शा रही है कि रावण जब मेरे राम आएंगे ना तो तेरे मस्तक के वो टुकड़े टुकड़े कर देंगे। लेकिन रावण वो समझता ही नहीं। मंदोदरी ने भी बहुत बात समझाया, लेकिन रावण नहीं माना। और अब सीता मैया रावण को सामने सीता नेत्र नीचे झुका करके कहती, तू 1 बार बोल, 100 बार बोल, ये सीता राम की है, राम की देवी। रावण ने अब ये जिम्मेवारी उन राक्षसियों को दी कि इसको मनाना तुम्हारा काम है, इसे मना करके तुम मेरे महलों में लाओ। और रावण चला गया। थोड़ी देर के पश्चात राक्षसियां भी चली गई। हनुमान जी ने छोटा सा रूप धारण किया है और पेड़ के ऊपर बैठे। सीता मैया ने विचार किया, अब जीना किस काम के लिए, राम नहीं आए। 1 साल बीत गया, मेरे राम नहीं आए तो मेरी याद नहीं आई। वो तो सर्वसमर्थवान है, सर्वशक्तिमान है, वो मुझे लेने नहीं आए, अब नहीं आएंगे। और ये दुष्ट सचमुच मेरी गर्दन काट देगा, मैं इसके हाथों से क्यों मरूं, मैं खुद मर जाऊं। और अपनी साड़ी का पल्लू उठाया, उस पेड़ अशोक का पेड़ उसने बांध दिया। हनुमान जी उसी पर बैठे, छोटा सा बालक का बनाया है, ऊपर से राम कथा प्रारंभ कर। हनुमान जी राम कथा प्रारंभ करते हैं। राम जी का बचपन सुनाया, राम जी की जवानी सुनाने लगे और गुरुकुल की कथाएं सुनाई, सीता स्वयंवर की कथा सुनाई। सीता स्वयंवर की कथा सुनाने के पश्चात राज तिलक की तैयारियां सुनाई, सीता का हरण सुनाई। सीता मां सुन रही और देखते देखते हनुमान जी ने अपने तक कथा पहुंचा दी। और इतनी कथा कहने के पश्चात जो अंगूठी राम जी ने दी थी उसे नीचे फेंक दिया। और जैसी वो अंगूठी नीचे गिरी ना, सीता मां ने उस अंगूठी को उठाया, लिखा तो राम है तो राम, लेकिन नहीं, फिर फेंक दी। ये भी रावण की कोई चाल है, क्योंकि वो रावण कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है, कभी राम की गर्दन काट करके ले आता है, कभी लक्ष्मण की गर्दन काट करके ले आता है, नाना प्रकार से मुझे डराने की कोशिश करता है। ये भी उसकी कोई चाल है, मैं अंगूठी नहीं दूंगी। और ये कौन है? राम कथा कहने वाला कौन है? तब देखी मुद्रिका राम नाम अंकित,
उस अंगूठी को बार बार देखा लेकिन फिर नीचे डाला नहीं। और तुरंत हनुमान जी ने ऊपर से छलांग लगाई और नीचे, और जैसी छलांग लगाई वैसी सीता मैया एकदम से गिर गई, डर गई और फिर संभल करके बैठी। तो हनुमान जी कहते हैं राम दूत में मातु सत्य शपथ करुणा यह मुद्रिका मातु में दीनी राम रामदूत में मात जाने, अरे माँ मैं रामदूत हूँ, घबरा मत मुझसे। नहीं नहीं माँ मैं रामदूत हूँ, बारंबार हनुमान जी कहते, लेकिन सीता मानने को तैयार ही नहीं, क्योंकि वो चली गई है, उसको चला जा रहा है। और अंत में हनुमान जी कहते हैं सत्य शपथ करुणा मां मैं करुणा निधान की सौगंध खाता हूं, करुणा। और ये करुणा निधान शब्द जो है केवल सीता मैया ही जानती थी कि राम जी का जब विवाह हुआ था तो सीता राम जी को करुणा निधान कहती थी और कोई नहीं कहता था। और राम ने ये सारी बातें हनुमान जी को सुनाई थी। तो हनुमान जी कहते हैं सत्य सत्य करुणा निधान की, मैं करुणा निधान की सौगंध खाता हूँ माँ। यह मुद्रिका मातु में आई, मैंने लाई है अंगूठी। जैसे करुणा निधान की सौगंध खाई तो तुरंत सीता मैया ने हनुमान जी को उठाया और अपनी गोद में रखा। आज 1 साल के पश्चात कोई मेरा आया है, सीता मैया भी रोने लगी और हनुमान जी भी रोने लगे। माँ बेटे के आंसू पहुंच रही है और बेटा माँ के आंसू पहुंच रहे हैं, दोनों रो रहे हैं और बारंबार अपने कंठ से लगा रही है, गले से लगा रही है, आज मेरे राम का कोई आज मेरे प्रभु का कोई दूत आया है। और सीता मैया ने कहा तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम हनुमान। क्या मेरे राम जी याद करते हैं? मेरा लक्ष्मण कैसा है? हनुमान ने कहा सीता के बहुत याद करते। एक वर्ष सारी कथा सुनाई हनुमान जी ने और सीता मैया कंठ रुद गया है। आज सीता मैया के जो आंसू निकल रहे हैं वो खुशी के आंसू है कि आज मेरे राम दूत आए हैं, मेरे पति का कोई संदेश वहां है। और सीता मैया हनुमान जी के पास, हनुमान सीता मैया के पास, आज सीता मां को भी शांति मिली, हनुमान जी को भी शांति मिली कि जिस काम के लिए मैं आया था वो काम पूर्ण हो गया। माँ अब एक काम मेरे को आज्ञा दे तो मैं फल खा के आऊं, बहुत फल देख के आया हूं। सीता मैया कहती नहीं फल मत नहीं, वहां भूख लगी है। और सीता मैया विचार करती इतनी दूर से आया, भूख तो सचमुच इसको होगी, लेकिन अगर ये फल खाएगा तो ये जितने भी दानव है इसको पीटेंगे, मारेंगे और पीटेंगे इसको, और दर्द जो है मुझे। हमारा ऐसा कौन सांग है जिस अंग को चोट लगती है और दूसरे अंग को पीड़ा होती है? और
उस अंग की पीड़ा को सहलाने के लिए कोई दूसरा अंग तैयार हो जाता है। कोई बता सकते हैं? उनकी अगाध मित्रता है आपस में, हमारे अंग शरीर की। कि दर्द कहीं होगी, चोट कहीं लगेगी, उस दर्द को सहलाने के लिए कोई और अंग उठ जाए। है जी? ध्यान से सुनो। चोट किसी की टांग पे लग गई, चोट किसी की टांग पे लग गई, दर्द टांग को लगी, आंसू आंख को आए, उन आंसुओं को पहुंचने के लिए हाथ ऊपर उठ गया। मित्रता हो तो आंख और हाथ। अब नहीं समझ में आया, अब ताली बजाने में तुम कहां थे? यूं हर कभी ठोक रहे हैं ताली चल, लेकिन जब बात पत्ते की आई क्यों क्या है? चोट किसी को लगती है लेकिन आंख को आंसू आता है और उन आंसुओं को पोंछने के लिए हाथ उठते हैं। ऐसी मित्रता। और सीता मैया कहती है चोट तुझे लगेगी लेकिन दर्द तो मेरे दिल को है, इसलिए तू मत खाना। हनुमान जी ने कहा वहां एक काम कर, इनकी परवाह मत कर, इनको मैं देख लूंगा, पर तेरी आज्ञा हो तो अपनी आज्ञा तो दे दे। तो सीता मैया ने कहा ये भूखा है, इसको खाना तो जरूर, इसको फल तो खाना। तो सीता मैया ने कहा एक काम कर, जा फल तो खा, लेकिन फल जो नीचे गिरे हुए वो खाना, ऊपर से मत तोड़ना, क्योंकि नीचे गिरे हुए तो शायद ये माली कुछ नहीं बोलेंगे तेरे को, अगर तू ऊपर से तोड़ेगा तो तेरे को मारेंगे। हनुमान जी ने कहा कोई बात नहीं माँ, इस वचन को मैं याद रखूंगा, जो नीचे गिरे हुए तो वही खाऊंगा। हनुमान जी चले गए, लेकिन कोई भी फल नहीं मिला। सारे फल जो थे, क्योंकि जो पके हुए फल नीचे गिरते, फल तभी नीचे गिरता है जब पका। पके वो जितने फल थे उनको माली उठा करके रावण के पास ले गए। अब जो फल है वो पेड़ों के ऊपर। हनुमान जी ने विचार किया मां की आज्ञा पे कि फल जो नीचे गिरे वो खाना, यहाँ तो नीचे है नहीं और तोड़ना भी मना है। तो हनुमान जी पेड़ पर चढ़ गए और पेड़ को हिलाया,